वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है जिसमें हमारा कैलेंडर चला हुआ था, जिसके साथ 3 या 4 पार्ट हो चुके थे। आज आप लोगों का जो है पार्ट, यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप किसी भी, आपको कोई भी सन दे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में कौन सा आपका डे था। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो आप लोगों के सेकंडों में जो क्वेश्चन होंगे वो निकल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी पहली वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। अगर वीडियो से रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जैसे वो आप लोगों से क्वेश्चन में मंथ आपको जैसे देगा, डेट मंथ एंड आपको सन जो देगा, तब आपसे कोई भी डे आपसे निकलवाएगा, या फ्यूचर आने वाला हो आप लोगों का कोई भी सन को निकलवा सकता है, या आपसे जो अभी चला गया है या अभी प्रेजेंट में आप कोई भी डे निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को मंथ कोड याद रखने होंगे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ केवल आपको 12 डिजिट याद रखनी होगी, बस इसमें यही है कि आप सिर्फ मंथ कोड अच्छे से याद रखो, बाकी तो आप लोगों को याद हो जाएगी। सेकंड आपकी जो होगी सेंचुरी कोड होगी, जो आप लोगों को सेंचुरी कोड याद रखना होगा। डे कोड आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डे कोड आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप किसी भी बुक से आप मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डे कोड आप वहां से याद करोगे तो हर किसी के मंथ, डेट और ये सभी के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है फॉर्मूला भी फिर आप लोगों का अलग ही यूज किया जाता है। आप सबसे पहले इसमें देखिएगा, अगर जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, हमारा जिसमें मंथ कोड है वो हमने जैसे जनवरी से लिया हुआ है, जनवरी फरवरी आप लोगों का दिसंबर तक है, ठीक है। एग्जाम में अगर आप लोगों से क्वेश्चन आए, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि दिसंबर का कोड क्या है, या तो आप लोगों को क्वेश्चन निकालते निकालते प्रैक्टिस में याद होगा, वरना एक बार लिख लेना, लिखने में कुछ नहीं जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मुझे सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को यही लगा है कि आप लोगों को अगर कोई दिन निकालना हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है। तो जनवरी से दिसंबर तक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार इनको 3-3 पार्ट में आपने इनको डिवाइड कर लेना, आपको बड़े अच्छे से याद होंगे। देखो अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 144, पहले 3 में 144, 025, 036, 140। भाई एक छोटा सा कॉन्टेक्ट नंबर भी तो आप लोग याद कर लेते हो, जो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलते हो, ऐसे ही आप इसको याद कर लो। क्या है, 144, 025, 036, 140। 144 पहले 12 का वर्ग, फिर 0, फिर 5 का वर्ग, फिर 0, 5 के बाद 6 का वर्ग, और फिर 144 जो स्टार्टिंग का था लास्ट में उसमें सीधे 2 प्लस के 140। आपको ये डे कोड आप लोगों के याद हो जाएंगे। ये थे आप लोगों के साधारण वर्ष के लिए, जो आपके नॉर्मल डे है। अगर आप लोगों के लीप ईयर आ जाए तो लीप ईयर में जो फर्क पड़ता है ना, वो आपको पता है, फर्क केवल फरवरी तक ही पड़ेगा, बाकी आपके सेम होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना होगा, सिर्फ एक एक कम कर दो, 0 इसमें से कम कर दो 3, बाकी सेम आपके वही रहेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। लीप में केवल फरवरी तक फर्क पड़ेगा और आपको सीधे -1 करना, बाकी सेम आपके यही कोड रहेंगे। इसके बाद सेंचुरी कोड जो आपका है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में आपको क्या करना है, 1500 से लो, 1400 कितने से भी लो, 1500 से 1599 तक, मतलब कि अगर आपकी जो साल, जो आपकी शताब्दी होगी, अगर वो 1500 वाली होगी तो आपको जो है उसका कोड यहाँ पर 0 लेना है। क्लियर। इसके बाद देखिएगा 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का फिर 0, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर, ठीक है ना। आप लोगों का है 0642, 0642, 0642, 0642। आप कैसे भी इसको याद कीजिएगा। जैसे पहला आपका, जैसे कि आपका मंथ कोड था 144, 025, 036, 140। सेंचुरी कोड पे आइएगा 0642, 0642। डे कोड बिल्कुल भी रटने नहीं है, रट तो आप ये भी नहीं रहे हैं, एक बार होती समझ में आ जाएगा। भाई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट लेवल की, इतना भी नहीं कर सकते। इसके बाद देखिएगा, अगर आपको डे कोड आपसे पूछे, सैटरडे से आप स्टार्ट कर रहे हो, सैटरडे से स्टार्ट करना, सैटरडे का कोड आपको 0 लेना है, और संडे का जो आपका होगा वो 1 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6,
0 1 2 5 3, ठीक है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपको ऐसे करना है। सिर्फ सैटरडे आप 0 मानना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों से इसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछे 28 अप्रैल 2018 को, मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको इसके बताती हूँ आपको करने कैसे है। जैसे उसने आपसे पूछ लिया कि 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अगर वो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन वो आपसे कर रहा है तो आपको क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, सबसे पहले आप लोग अपने फॉर्मूले पे आइएगा। जो आपका फॉर्मूला होगा वो आपको कैसे करना है, फॉर्मूला अब कैसे करोगे, फॉर्मूला भी रटना नहीं, बड़े अच्छे से मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, जो आपको डेट, जैसे कि मैंने बोला था 28 अप्रैल, तो आपको लिखना है 28 डेट, प्लस फिर आएगा आपका मंथ कोड, ठीक है, फिर आपका आएगा मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड आप लोगों का आ गया। मंथ कोड के बाद आप लोगों का आएगा सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, प्लस सेंचुरी कोड के बाद आएगा कि जो सन आपकी चली हुई है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 1942, तो 42 है, 42 जो आपका उसमें कितने लीप ईयर है, तो फिर आप लोगों का आएगा, आपको निकालने हैं यहाँ पर लीप ईयर कितने हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, सेंचुरी के आपके लास्ट को, आपको लास्ट के 2 वर्ड इसमें लिख देने हैं और डिवाइड पूरे इसमें मैंने जो बताया था कैलेंडर में 7 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि 28 अप्रैल आपसे 2018 का मैं दिन पूछ रही हूँ। एक बार फॉर्मूला भूल जाओ कि मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया है क्या। इस पे आइएगा, सबसे पहले डेट 28 प्लस, इसके बाद में मंथ कोड पे आई, अप्रैल है तो आप लोग देखिएगा मंथ कोड, अप्रैल का कोड कितना है 0, प्लस मंथ कोड के बाद में यहाँ पर सेंचुरी आई, सेंचुरी जो है वो 2000 है, तो 2000 का जो आप लोगों का कोड है, अगर 1900 का कोड आपका 0 है तो 2000 का कोड 6 नहीं आएगा दोबारा से, तो 2000 का कोड कितना आ गया 6, प्लस इसके बाद 2018, 18वां साल चला, इसमें लीप ईयर कितने हैं, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, पूरा पूरा जितना वो गया उतने इसमें लीप ईयर आएंगे, तो लीप ईयर यहाँ पर कितने आ गए, 4 ही लीप ईयर आ गए, प्लस लास्ट के जो आपके सन चले, जो आपके 2 डिजिट है सेम आप रख दीजिएगा, और कितने से भाग करना है 7 से। आपके पास करने के 2 तरीके मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताए थे, या तो आप पूरे को प्लस करो 7 से भाग करो, या फिर आप अलग अलग को 7 से भाग कर लो, वो सबसे आसान है। 7 से इसको भाग करोगे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर ही आपको देखना है। 7 से इसको भाग किया तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 4, क्योंकि 7 दूनी 14, 18 थे तो 4 आ गए, ठीक है। 4 और 4 8, रिमाइंडर कितना आया 1, 6 और 1 7, रिमाइंडर कितना आया 0, तो 0/7 रिमाइंडर कितना आ गया 0, और 0 कोड हमारा किस दिन का था, तो जो हमारा 0 कोड लिया गया था, मैंने बोला था आपको सैटरडे से ही स्टार्ट करना है, सैटरडे का कोड आप लोगों का 0 था, तो आंसर आप लोगों का क्या आ गया सैटरडे। आप लोग इसे देख सकते हो, फोन में चेक कर सकते हो कि दिन यही था या नहीं था। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप कोई भी सन डेट कोई भी आप ले लीजिएगा, उसे निकालिएगा और फिर आप लोग फोन में चेक कर सकते हो कि आप लोगों का आंसर ठीक है या फिर गलत है। मैं से आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल और बताती हूँ। अगर आपसे पूछे कि 24 दिसंबर 2016 का दिन कौन सा था, अगर आपसे पूछ रहा है 24 दिसंबर 2016, 24 दिसंबर 2016, अगर दिसंबर है, आप लोग फरवरी से आगे के आपके मंथ है उसमें आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर भी नहीं देखने। जनवरी फरवरी है तो आपको लीप ईयर पे ध्यान देना है, लीप ईयर है आप लोगों का तो -1 एक कम कर दीजिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन सेम होने वाला है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला भूल जाओ, सबसे पहले डेट कितनी हो गई 24, प्लस अब हम दिसंबर पे आए तो दिसंबर का कोड कितना है आप लोगों को यहाँ पर 6 है, दिसंबर का कोड आप लोगों का यहाँ पर 6 है। 2016 में कितने लीप ईयर आ गए 4 लीप ईयर आ गए, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा कि 2000 का कोड भी आपका कितना था, तो 2000 का कोड आप लोगों का था 6, प्लस
इसके बाद मैंने आपको बोला था लीप ईयर की लास्ट की जो आपकी 2 डिजिट है वो आपको सेम रखनी है और पूरे कैलेंडर में कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो आप लोग यहाँ पर 7 से डिवाइड कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, या तो पूरे को प्लस कर लो, डिपेंड आपके ऊपर है। इसके बाद देखिएगा 4 और 3 7 यहाँ बने, ये खत्म हो गई। 6 और 2 8, एक रिमाइंडर यहाँ आया, 6 और 1 7, ये भी आपका खत्म हो गया। तो कितना रिमाइंडर आया, 0, और 0 कोड किसका था, सैटरडे का था। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का, सैटरडे हो गया। क्लियर हुआ है। तो ऐसे देखिएगा आप लोग, अगर आपसे पूछे 16 मई 2019, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। अगर पूछे कि 16 मई 2019 को कौन सा दिन था, 16 मई 2019 को कौन सा दिन था। भाई अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकूं, ठीक है। 16 मई, सबसे पहले डेट 16 प्लस मंथ, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मई पे आए तो मई का कोड है 2, मैंने 2 लिखा प्लस मई। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, सन आगे 2019, 2000 का कोड आपका 6 प्लस, मैंने बताया था लीप ईयर देखने हैं। लीप ईयर कितने हैं इसमें, 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16। भाई जितना पूरा पूरा जब रिमाइंडर का आपको क्या करना है, तो लीप ईयर ही तो आपको चेक करना है ना कि इसमें कितने लीप ईयर है। इसके बाद लास्ट की मैंने बोला था 2 डिजिट आपको सेम रखनी है, 19, और पूरे कैलेंडर को कितने से भाग करना है, आपको 7 से यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का 2, तो डिपेंड आपके ऊपर, आप कैसे भी कर सकते हो। 14 और कितने हो गए यहाँ पर, 5, ठीक है। अब कहीं 7 बन रहा है तो नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसमें देखिएगा 8 है तो एक रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, ये पूरे आपके कैंसिल हो गए। रिमाइंडर कितना है यहाँ पर, 5 आप लोगों का यहाँ पर रिमाइंडर आया, ठीक है। और 5 कोड आप लोगों का बृहस्पतिवार का है। तो आंसर कितना आ गया भाई, इस आप लोगों का बृहस्पतिवार इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है आप लोगों को बड़े ही अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए हो। अगर आप फॉर्मूला भूलते ना, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आप यहाँ पर कोड नहीं भूलने होने चाहिए। अगर कोड भूल गए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है। अगर कोड आप नहीं भूल रहे हो फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लूँ 28 नवंबर, और क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें 1-2 एग्जाम्पल और। 28 नवंबर 2000, ठीक है, जिसमें आपको देखिएगा ये क्वेश्चन 28 नवंबर, ये एग्जाम में पूछा गया था। 2000 का आपसे दिन पूछ लिया, सबसे पहले डेट 28 प्लस अक्टूबर नवंबर 4, नवंबर 4, काम खत्म यहाँ तक, भूल जाएगा बस, अब तो इसी का काम है। 2000 का कोड कितना है, 6, लीप ईयर 0, लीप ईयर है 0। लास्ट के अगर 2 भी आप डिजिट रखोगे तो 0 ही तो है। डिवाइड कितने से करना है, 7 से। 7 से कितनी बार गया, 4 बार, पूरा पूरा जा रहा है, मतलब कि रिमाइंडर रखना है 0 है, ठीक है। 6 4 10, रिमाइंडर कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पर, 3। अब आप लोगों को आसानी से पता है कि जो 3 आपका जो कोड होता है, 3 जो कोड है आप लोगों का, वो आप लोगों का मंगलवार है भाई। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, आप लोगों का मंगलवार है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब देखिएगा आप कोई और इसमें कोई भी आप डे या कोई भी दिन आप अपने पास से ले सकते हो। 23 फरवरी 2019 लेंगे भाई हमने लिया। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 23 फरवरी 2019, फरवरी का आ गया, उसके बाद आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप डेट लिखो 23। क्वेश्चन ध्यान, अगर देखो क्वेश्चन ध्यान देने वाला है, लीप ईयर है या नहीं है, नहीं है, फरवरी का वही कोड चलेगा जो है 4, ठीक है। फरवरी का कोड यही चलेगा जो है 4। अगर ये 2000 होता, अगर ये 2000 होता फिर कोड होता फरवरी का 3, वैसे 4 होता है, बस एक कम कर दो, -1 कर दीजिएगा तो खत्म हो गया यहाँ तक मेरा काम। इसमें फरवरी 2000 का कोड आपका मैंने बताया था
सेंचुरी कोड 6 है। 19 में लीप ईयर आपके 4 आते हैं, 4 से डिवाइड करोगे। लास्ट की जो आपकी 2 यहाँ पर ये डिजिट है, तो 19 और 7 से आपको क्या करना है, भाग देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 21 2 आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर देखें 14 5 आएगा, ठीक है। 5 और 2 7 बन रहा है, यहाँ से हट गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से 8 बन रहे हैं, एक रिमाइंडर 6 और एक 7 हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया आप लोगों का 0, और 0 कोड था आप लोगों का सैटरडे का। आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, जितने भी है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर और भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के जो बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है।